आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवांटेज ऑफ एनसी मशीन ओवर कन्वेंशनल मशीन, है ना। यानी कि जो एनसी मशीन है उसकी क्या एडवांटेज है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल मशीन से, किस तरीके से ज्यादा बेहतर है। तो जैसे कन्वेंशनल मशीन की हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, चर्चा की थी इस बारे में, कन्वेंशनल मशीन के बारे में, कि जो हमारी ओल्ड जो ट्रेडिशनल जो मशीन्स है जैसे लेथ हो गई, शेपर हो गई, ये इस टाइप की जो मशीन्स है वो हमारी कन्वेंशनल मशीन थी, उन पे हम ऑपरेशंस कर रहे थे, है ना। तो हमें प्रोडक्शन में टाइम काफी लग रहा था, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा थी। बाद में हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाइड किया थोड़ा सा, और हम लोग स्पेशल पर्पज मशीन्स पे गए, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग एनसी के ऊपर आए, फिर इसी तरह आगे सीएनसी और डीएनसी के बारे में आगे बाद में बात करेंगे। तो जो फिलहाल के जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो कन्वेंशनल जो मशीन्स हैं, है ना, जैसे लेथ मशीन हो गई, शेपर हो गई, या एटसेट्रा जो भी इस टाइप की जो मशीन्स हैं, ट्रेडिशनल मशीन्स हैं, उनसे एनसी मशीन हमारी किस तरीके से बेहतर है। ये आपके बोर्ड में सवाल भी आया हुआ है थ्योरी के अंदर, है ना। कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं तो 4 नंबर का सवाल आता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि वैसे ए या बी पार्ट वाले में पूछते हैं तो 6 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन कुछ पॉइंट्स के साथ में। मीनवाइल अगर आपको भी अगर कोई पॉइंट्स ध्यान में आए तो कमेंट बॉक्स में वो लिखे, ताकि अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ अपन डिस्कस करेंगे, और किसी में कोई डाउट हो या फिर किसी पॉइंट में डाउट हो या फिर कोई नया पॉइंट ध्यान में आए इन बिटवीन, है ना, मेरा पूरा बताने के बाद में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि सबको पता लगे उस चीज़ का, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो अपना पहला पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक है हमारे पास कन्वेंशनल मशीन, दूसरी है एनसी मशीन। तो पहले बात करते हैं कन्वेंशनल मशीन के केस में। अगर हम प्रोडक्शन रेट की बात करें तो कंपैरेटिवली नॉर्मल जो प्रोडक्शन रेट होती है कन्वेंशनल मशीन में वही होती है, और एनसी मशीन की अगर कंपैरेटिवली बात करें तो उससे अपेक्षाकृत क्या रहेगी, प्रोडक्शन रेट ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि एनसी मशीन पे हम क्या कर रहे हैं, टुवार्ड्स ऑटोमेशन जा रहे हैं, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई है, मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गया है, ऑटोमेटिक थोड़ा काम ज्यादा हो रहा है, जो इनबिल्ट पार्ट प्रोग्राम है उसकी वजह से हमारा जो जॉब है वो बन रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें पर्टिकुलर जो एक प्रोडक्ट बनाने में पहला जितना ऑपरेटर को पूरा का पूरा, जहाँ पे कन्वेंशनल मशीन जैसे लेथ मशीन पे हम लोग कोई जॉब बना रहे थे, उस टाइम पे जितना ऑपरेटर को एक जॉब को बनाने के अंदर जितना टाइम लग रहा था उससे काफी कम टाइम लगता है एनसी मशीन के ऊपर। क्यों? इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि आपका एनसी मशीन बेसिकली आपका ऑटोमेशन फॉर्म में आ रहा है, और ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी, मैनुअल इंटरवेंशन कम हो रहा है, और हम लोग पार्ट प्रोग्राम में ऑलरेडी हम लोग सारे के सारे इनपुट दे रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं, टूल और वर्कपीस के क्या क्या रिलेटिव पोजीशंस हैं, है ना, किस सीक्वेंस में सारे के सारे ऑपरेशन होने, और जो प्रोसेस जो डिटेल है वो सारी की सारी। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहा एडवांटेज का, एनसी मशीन किस तरीके से बेहतर है कन्वेंशनल मशीन से, पारंपरिक मशीन जो हमारी है उनसे। प्रोडक्शन के लिहाज से हम बात करें तो कन्वेंशनल मशीन पे हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल जो प्रोडक्शन रहता है वही रहता है। अगर उससे एनसी मशीन की बात करें तो कंपैरेटिवली हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी कि हम लोग कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर हम बात करें जैसे वर्क के नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर मेरे को कोई जॉब बनाना है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप का जॉब है, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स शेप का जॉब है तो कन्वेंशनल मशीन पे उस कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए हम लोग मतलब बहुत ही जटिल संरचना है उस जॉब की, उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे हम लोगों को, डायमेंशन टॉलरेंस भी अपन को बहुत कम है, एक्यूरेसी भी अपन को ज्यादा रखनी है। तो ऐसे टाइप का जब अपन को कन्वेंशनल मशीन पे अगर प्रोडक्ट बनाना होता है तो उस दौरान क्या होता है कि कन्वेंशनल मशीन पे पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट को बनाने का जो रोल रहेगा पूरा का पूरा ऑपरेटर का रहेगा। इट मीन्स हमारा ऑपरेटर क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज होना चाहिए और बहुत ही स्किल्स वाला होना चाहिए, ताकि वो जॉब को प्रॉपर तरीके से कर सके। अगर हमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन और फिनिशिंग भी अगर अच्छी चाहिए होगी और बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर करने हैं तो उसे ये भी डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से किसके सीक्वेंस पे काम करने हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो मैनुअल करना पड़ रहा है हमें, है ना, कन्वेंशनल मशीन के केस में। जबकि अगर हम बात करें एनसी मशीन की, तो एनसी मशीन कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन के तुलना के अंदर, यानी कि हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स शेप के पार्ट भी होंगे तो उनको हम एनसी मशीन पे बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले पार्ट प्रोग्राम में जब सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दे देंगे और टेप से जब पार्ट प्रोग्राम जब मशीन कंट्रोल यूनिट में लोड होगा तो मशीन कंट्रोल यूनिट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो हमारा जो टूल है उसका ऑटोमेटिकली मैकेनिकल एक्शन होगा, ठीक है, पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों का
जो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स शेप के जॉब बनाना है वो भी क्या हो गया, काफी आसान हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के हिसाब से बात करें तो जैसे अगर हम बात करें अगर प्रोडक्ट की शेप के अकॉर्डिंग, एक तो अपना ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिए, एक अपन ने ऐसे बात कर लिया कि अपन लोग जैसे किसी प्रोडक्ट पे बहुत नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं, अपन एक्यूरेसी और ज्यादा प्रिसाइज अगर अपन को प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो हम लोग वो काम आसानी से एनसी मशीन पे कर सकते हैं, जबकि सीएनसी जबकि कन्वेंशन मशीन पे क्या होगा, उसी काम को जब ऑपरेटर करेगा तो उसे काफी टाइम टेकिंग रहेगा और उसको काफी ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बट फिर भी कंपैरेटिवली हमारी एनसी मशीन उस केस में क्या रहेगी, कन्वेंशनल मशीन से सुपीरियर ही रहेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स शेप के पार्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, और काम करना भी क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है एनसी मशीन के ऊपर। अगर स्किल्ड ऑपरेटर है तो एक बार जब उसको समझ में आ गया, उसको ऑपरेट करना आ गया, तो बाद में तो जो मोटा मोटा जो रोल होता है वो पार्ट प्रोग्राम का ही रोल रहता है। पार्ट प्रोग्राम अगर हमने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हमने अच्छे तरीके से दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपका मशीन उसके हिसाब से सही तरीके से काम करेगा और पार्ट भी हमारा रिक्वायर्ड साइज पर साइज का बनेगा। यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटर का जो केयरलेस वाला काम था, या फिर उसका जो लेस स्किल या लेस नॉलेजेबल अगर ऑपरेटर होगा, वो वाला रोल हम लोगों ने एनसी मशीन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस मुद्दे पे के ऊपर भी हमारी जो एनसी मशीन है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बेहतर है कन्वेंशनल मशीन से। फिर बात करते हैं हम लोग जॉब के सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब के सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जैसे कन्वेंशनल मशीन में बात करें हम कि कन्वेंशनल मशीन में क्या हो रहा था कि जो जॉब की जो स्टार्टिंग के अंदर जॉब को मशीन के ऊपर लोड करना है, या फिर फाइनल लास्ट में जब पूरा फाइनल सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, जॉब को अनलोड करना है, ये काम हो, या फिर बीच में जो जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ रहे थे वो सारे के सारे किसको करने पड़ रहे थे, ऑपरेटर को ही करने पड़ रहे थे। तो यानी कि जो पार्ट को सेट करने के अंदर और जो पार्ट को रिमूवल, जो जॉब की जो स्टार्टिंग के अंदर जब हम जो जॉब सेटिंग करते हैं, उसमें कन्वेंशनल मशीन में हमें ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमें जो सुटेबल जिग्स और फिक्सचर चाहिए होते हैं उनको फिक्स करना होता है, उनको सारा को सारा सही तरीके से मैनेज करके फिर हम लोग जॉब को सेट करते हैं। लेकिन ये काम एनसी मशीन में क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। तो हमारा जॉब सेटिंग के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो एनसी मशीन है वो कंपैरेटिवली कन्वेंशनल मशीन से ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर किसी जॉब के रेस्पेक्ट पे अगर हम बात करें, कोई हम लोगों को कोई प्रोडक्ट बनाना और एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कन्वेंशनल मशीन की तुलना में हमारा एनसी मशीन पे जॉब क्या रहेगा, ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, ज्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा काम हमारा ऑटोमेटिकली हमारा पार्ट प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे मैनुअली ऑपरेटर को बार बार मेजरमेंट करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है मैनुअली उसको। ठीक है, तो उससे एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमारा जो एक्यूरेसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा क्या है, जो एनसी मशीन है कंपैरेटिवली ज्यादा सुपीरियर है कन्वेंशनल मशीन की तुलना में। इसी तरह अगर हम बात करें प्रिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रिसीजन में भी क्या होता है कि जो कन्वेंशनल मशीन पे हम लोग नॉर्मल प्रिसीजन ही मिलता है या नॉर्मल प्रिसाइज हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर एनसी मशीन की बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा मोर प्रिसाइज प्रोडक्ट हम लोग बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि एनसी मशीन ज्यादा कंपैरेटिवली ऑटोमेशन के टुवर्ड्स वर्क कर रही है, यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम है, तो एरर होने के चांसेस कम से कम है। तो इसीलिए दोनों ही केसेस में हम बात करें तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपका कंपैरेटिवली कन्वेंशनल मशीन की तुलना में एनसी मशीन का ज्यादा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से। जैसे टूल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या फिर मशीन की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कन्वेंशनल मशीन पे जो पूरा का पूरा जो हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो मैकेनिकल कंपोनेंट जो है, तो वहाँ पे आपका जो कंपोनेंट्स के बीच में आपका क्या होगा, वियर एंड टियर ज्यादा होगा। ठीक है, वियर एंड टियर ज्यादा होगा, इट मीन्स क्या है कि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, तो कंपैरेटिवली क्या था, जो कन्वेंशनल मशीन थी वो उसमें वियर एंड टियर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनसी मशीन। तो अगर वियर एंड टियर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसकी लाइफ कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी प्रोडक्ट की, मशीन्स की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें वियर एंड टियर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो टूल लाइफ होगी या फिर हम लोग बात करें मशीन लाइफ होगी, कंपैरेटिवली एनसी मशीन की ज्यादा होगी कन्वेंशनल मशीन से। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से, जैसे स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर हम स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो स्पेस मतलब वो कितना जगह घेर रहा है ना।
तो चूंकि अगर हम लोगों ने ओल्ड जो मशीन्स देखी हुई है, कन्वेंशन मशीन, लेथ मशीन, शेपर मशीन, वो जब उनको जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो उनको काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बहुत ज्यादा जगह घेरती है। लेकिन एनसी मशीन में चूंकि हम लोग क्या है, काफी एडवांस मशीन है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल मशीन से, तो हम लोगों ने मोर कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, यानी कि वो कंपैरेटिवली जगह भी क्या करेगा, ज्यादा घेरेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अगर ह्यूमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन एरर के चांस किस में होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ह्यूमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अगर हम, तो ह्यूमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी जो कन्वेंशन मशीन है जिसपे पूरी की पूरी ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी थी, उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जबकि एनसी मशीन में ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को कहीं मशीन इंस्टॉल करनी है और मशीन जब हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो अगर हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेथ मशीन को लेके आए, तो लेथ मशीन क्या होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा हैवी होगी, ज्यादा साइज में बड़ी होगी, वेट पे भी ज्यादा होगी, तो उसका हैंडलिंग में क्या होगा, अपन को कंपैरेटिवली ज्यादा टीडीएस वर्क है, जबकि अपनी एनसी मशीन कंपैरेटिवली उससे कॉम्पैक्ट होगी, तो आपकी हैंडलिंग भी थोड़ा कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा ईजी है। फिर बात करते हैं हम लोग अगर मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोग कोई जॉब बनाते हैं तो जॉब से जब टूल और वर्कपीस जब कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो टूल और वर्कपीस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होगा चिप्स के फॉर्म में, और वो क्या सारा का सारा हमारे लिए एक तरीके से क्या है, स्क्रैप है, वेस्ट है वो। ठीक है, तो अब जब वर्कपीस से जब मटेरियल चिप्स के फॉर्म में जब रिमूव होता है, तो इन केस ऑफ कन्वेंशनल मशीन वो मटेरियल रिमूवल क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि हमारा मटेरियल लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है, जबकि एनसी मशीन में चूंकि हम लोग ज्यादा एक्यूरेसी और प्रिसिजन की बात करते हैं, तो आपका मटेरियल रिमूवल कंपैरेटिवली क्या होगा, आपका कम होगा, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट भी क्या होगी, एक तरीके से सेव हो गई। ये तो कुछ जो हमने पॉइंट्स की बात की, सारे के सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात की हमने कि हमारी कन्वेंशनल मशीन से एनसी मशीन क्या है, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है कंपैरेटिवली। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर कुछ डिसएडवांटेज टाइप की भी बात करें, अगर हम लोग जैसे बात करें कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग देखें कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारी जो कन्वेंशनल मशीन की तुलना में एनसी मशीन की कॉस्ट हमारी काफी ज्यादा होती है, तो ये हमारा एक माइनस पॉइंट हो गया एनसी मशीन का। इसी तरह अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, तो एनसी मशीन में हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो जितने भी पार्ट्स होंगे बहुत ज्यादा मतलब सफोस्टिकेटेड मतलब पार्ट होंगे कंपैरेटिवली, जबकि अगर उसकी बात करें हम तो कन्वेंशनल मशीन की जो एक तरीके से मतलब टफ मशीन होती है काफी कंपैरेटिवली, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, थोड़ी सी एनसी मशीन में बढ़ जाती है, क्योंकि हमें बहुत ही हाईली बाहर से एक्सपर्टाइज बुलाना पड़ेगा। अगर मशीन में किसी तरह की खराबी हो जाती है तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई। एक और पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें अगर हम यहाँ पे कि जैसे हमारे जो वर्कर के बाद स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, जबकि कन्वेंशनल मशीन को हमारा नॉर्मल ऑपरेटर भी काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर हाईली स्किल्ड ऑपरेटर चाहेगा तो वो सैलरी भी ज्यादा लेगा, यानी कि हमारे क्या होगा, उसको वेजेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे, इंसेंटिव भी ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, उसको हायर करने के लिए तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से स्किल्ड वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारी एक तरीके से एनसी मशीन के केस के अंदर वो थोड़ी सी कॉस्ट हमारी एडिशनल बर्डन हो गया। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनसी मशीन्स कंपैरेटिवली कन्वेंशनल मशीन से काफी बेटर है, प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज होती है, रिसोर्स का ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, और हम लोग फास्ट डिलीवरी दे पा रहे हैं प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की एक्यूरेसी और फिनिशिंग भी बहुत हमें अच्छी मिल पा रही है, और कॉम्प्लेक्स शॉप के पार्ट भी हम लोग इजीली बना पा रहे हैं। तो ये तो बात हुई हमारे कि किस तरीके से हमारी जो एनसी मशीन है कन्वेंशनल मशीन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है।